फ्लो। उसने अपनी 4 उंगलियां खुद काट डाली सिर्फ एक तस्वीर के लिए। जेल का वार्डन गलती से अपनी नाखून कतरनी एक कैदी के सेल में गिरा बैठा। वहाँ उसने देखा अपनी ही एक जिंदा तस्वीर जो उस कैदी ने बनाई थी। तस्वीर इतनी सजीव थी मानो आंखों से बोल रही, पर वार्डन की घमंड को ठेस लगी। उसने गुस्से में कैदी के सारे चित्रकला के सामान छीन लिए और कहा, अब तू कभी कोई चित्र नहीं बनाएगा। ये आदेश नहीं, एक सजा थी उस कैदी के लिए जिसकी आजादी पहले ही छिन चुकी थी। अब उसकी आत्मा भी कैद हो गई। अगले दिन कैदी ने काम के बहाने एक तेज कुल्हाड़ी उठाई और अपनी 4 उंगलियां खुद काट डाली। खून बहता रहा पर किसी गार्ड ने कुछ नहीं कहा। यह था मौन विरोध। उस कैदी का नाम था डाक। वो जेल में सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने साइकिल से गलती से एक पुलिस वाले को टक्कर मार दी थी। एक छोटी भूल और सजा मिली, उम्र कैद। एक दिन उसने एक क्रिसेंथेमम, स्वतंत्रता का प्रतीक, एक दूसरे कैदी की जेब में रख दिया। वार्डन ने वो फूल देखा और बेरहमी से कुचल दिया। यह देखकर एक कैदी को गुस्से में दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। वार्डन ने उसकी लाश का भी मजाक उड़ाया। अब बारी थी फ्रैंक की। उसने फैसला किया अब बस भागना है। लेकिन वार्डन को शक हुआ। उसने अचानक जांच शुरू कर दी। फ्रैंक का खोदा हुआ छेद एक डिब्बे के पीछे छुपा था। फ्रैंक डर गया पर उसके छद्मावरण ने उसे बचा लिया। वार्डन ने कहा, कल तुम्हें दूसरा सेल मिलेगा। उस रात 4 कैदियों ने भागने की ठानी। तीनों छेद से छत तक पहुंचे। एक डर गया, पीछे रह गया। अखबार से बने नकली सिरों ने गार्डों को धोखा दिया। तीनों वेंटिलेशन शाफ्ट से निकले, पाइप से नीचे उतरे। रेनकोट से बनाई एक राफ्ट में ठंडी अंधेरी रात में वे समुद्र की ओर कूद गए। आजादी की एक आखिरी उम्मीद सुबह हुई। गार्डों ने नकली सिर देखे, हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर, जहाज, हर दिशा में तलाश शुरू हुई पर कोई नहीं मिला। वार्डन बोला, वे डूब गए होंगे। लेकिन सच क्या था? यह एक सच्ची कहानी है और वे तीनों आज तक कभी नहीं मिले। अंत या नई शुरुआत?